हेलो माय डियर वंस, आज बात करने वाली हूँ मैं आपके मन के डर के बारे में। बात बात पर आपके मन का डर प्रकट होता रहता है। कभी किसी इंसान को खोने का, कभी अपनी पोजीशन खोने का, कभी पैसा खोने का, कभी सामाजिक प्रतिष्ठा खो जाने का। तरह तरह के डर मन में पाल कर आप डर डर कर जीवन जीते रहते हो। और जितना ज़्यादा आप डरते हो उतना ज़्यादा डर बढ़ता चला जाता है। फिर आप चाहते हो कंट्रोल, और जितना ज़्यादा आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो उतना ही आपकी चिंताएं बढ़ती चली जाती हैं, और जितना ही आपकी चिंताएं बढ़ती चली जाती हैं उतना ही आपका स्वास्थ्य गिरता चला जाता है, आपकी नींद खोती चली जाती है, आपके अंदर चिड़चिड़ाहट बढ़ती चली जाती है, असुरक्षा का भाव बढ़ता चला जाता है, और बस जीवन एक उधेड़ बुन बन जाता है। आपके अंदर तरह तरह के काल्पनिक डर पैदा हो जाते हैं, और वो काल्पनिक डर आपके सर पर नाचते हैं और आप डर से भागते हो। फिर वो और आपसे भी तेज़ी से भागते हैं, और बस आपके जीवन में यही भाग दौड़ चलती रहती है ना? ऐसा ही चाहे रिश्ते ले लो, हम रिश्तों में प्यार के नाम पर कंट्रोल चाहते हैं। हमें किसी चीज़ से लगाव हो जाए तो बस हमारे मन में उतना ही भय भी पैदा हो जाता है कि कहीं ये इंसान मुझसे दूर ना हो जाए। जो भी इंसान किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से, अपनी पोजीशन से, पैसे से, किसी से भी जितना ज़्यादा लगाव करेगा, उसके विपरीत में उतना ही भय उसके दूर हो जाने का उसे सताता रहेगा। क्योंकि लगाव यानी कि एक तरीके का जुड़ाव, और उसमें आपके अपने गहरे की एक हीनता है कि अगर ये पर्सन, ये चीज़ मुझसे दूर चली गई तो मेरे अंदर फिर से अधूरापन आ जाएगा, और आप उस अधूरेपन को महसूस नहीं करना चाहते। आपको वास्तव में उस पर्सन से, उस पोजीशन से, उस पैसे से इतना लगाव नहीं है जितना आपको अपनी हीनता से डर लगता है, आपको अपने अधूरेपन से डर लगता है। आपके अंदर यह सुरक्षा का भाव है कि अगर वो वस्तु, व्यक्ति, पोजीशन मेरे पास नहीं रही तो मैं उतनी मजबूती से नहीं टिक सकता, और इस वजह से आप उस व्यक्ति, उस वस्तु, उस पोजीशन से, पैसे से, किसी भी चीज़ से इतना गहरा जुड़ते चले जाते हैं, इतनी डिपेंडेंसी हो जाती है कि उसे खोने का डर आपके सर पर नाचने लगता है, और भय से आप इतने भयभीत हो जाते हैं। काल्पनिक विचार और तरह तरह की कल्पनाएं आपको हर वक्त डरा कर रखती हैं, और आप जितना ज़्यादा डरते हैं उतना ज़्यादा आप नियंत्रण बढ़ाते रहते हैं। आप उस पर्सन को भी कंट्रोल करने लग जाते हैं, आप उस पर निगरानी रखने लग जाएंगे, या उसके इर्द गिर्द रहने लग जाएंगे। उस पर्सन को आप इस तरह से अपने घेरे में लेने की कोशिश करेंगे कि बस आपकी नज़र में रहे, आपको ज्ञात रहे कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। ऐसे ही आप अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए बहुत सारा ऐसा एफर्ट भी डालेंगे, बहुत ऐसा कंट्रोल भी करेंगे जिसको करना अननेसेसरी है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बॉडी को सताने लगेंगे, आप अपने माइंड को टॉर्चर करने लगेंगे, आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को काम में झोंक देंगे, आप पीपल प्लीजिंग में चले जाएंगे, आप अपनी हेल्थ को, अपनी कई बार फैमिली को निगलेक्ट करेंगे, कई बार आप अपने रेस्ट को निगलेक्ट करेंगे, अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। मतलब अननेसेसरी ना इतना बोझ अपने सर पर रखेंगे। बस आपको कंट्रोल चाहिए, मेरे को सर्टेनिटी चाहिए, मेरे को इन्फॉर्म्ड होना है, मेरे को ना किसी भी तरीके का कोई ऐसा सरप्राइज़ या शॉक नहीं चाहिए, सब मुझे पहले से पता होना चाहिए। अब इतना ज़्यादा आप अपने दिमाग पर बोझ रखोगे, आप कैसे फ्री रहोगे? आप लाइफ के फ़्लो में रह ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं होगा आपके लिए लाइफ के फ़्लो में रहना। तो आपको समझना है कि आपको अपने आप को भय से मुक्त करना है, तो आपको हर चीज़ या हर व्यक्ति से लगाव को भी कम करना होगा। आपको छोड़ने की कला सीखनी है। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि उस व्यक्ति को छोड़ दो, पैसे को छोड़ दो, पोजीशन को छोड़ दो, सोसाइटी को छोड़ दो, कम्युनिटीज़ मत ज्वाइन करो, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि किसी पर्सन के साथ आप हो तो इस भाव को छोड़ दो कि वो पर्सन बस
हमेशा आपसे चिपका रहेगा, उसका और आपका रिश्ता जैसा अभी है बस हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि आप प्रकृति का नियम जो है कि परिवर्तन संसार का नियम है। हर वक्त हर समय रूपांतरण चल रहा है, परिवर्तन चल रहा है। हम व्यक्तियों में भी, वस्तुओं में भी, वातावरण में भी, हर चीज़ हर पल बदल रही है। आप इस नियम का विरोध कर ही नहीं सकते हैं। आपको मानना होगा कि हर चीज़ जो आज हमारे पास है वो अस्थायी है, कुछ समय के लिए आपके पास है, चाहे वो व्यक्ति हो या कोई पोजीशन हो, कुछ भी हो, कोई वस्तु हो, वो आपके पास आज है, पहले किसी और के पास थी, किसी और रूप में थी, अब आपके पास है, आपके पास से जाएगी। उसका नेचर ही है बदलने का। जो है आज आपके पास वैसा वैसा हमेशा नहीं रहेगा, सब कुछ बदल रहा है, बदलता रहेगा। अगर आप ये मान लेंगे कि हर चीज़ टेम्परेरी है और हर समय ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो आपको ना तो मृत्यु का डर लगेगा, ना किसी व्यक्ति के दूर जाने का डर लगेगा, ना कोई पोजीशन खोने का डर लगेगा, किसी भी तरीके से कुछ नहीं। ना आप अपने शरीर के बदलाव के प्रति दुखी होंगे, कुछ नहीं। आप एक फ्लो स्टेट में रहेंगे। आपको समझना होगा कि परिवर्तन संसार का नियम है और हर समय ये परिवर्तन चल रहा है। तो मनुष्य के स्वभाव में, उनके आपके प्रति प्यार में, आदर में हर समय कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है। आपको उस बदलाव को स्वीकारना है। आप ये चाह करेंगे कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही रहे, कुछ बदले नहीं, तो ये तो नियम के खिलाफ है ना। आप दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि आप उस बदलाव को स्वीकार नहीं करते। आपको बदलाव को स्वीकार करना है। अगर आप बदलाव को स्वीकार करते चले जाते हैं तो कोई दुख नहीं है। अगर आप कंट्रोल करने की चाहना छोड़ देते हैं तो कोई दुख है ही नहीं, कोई चिंता है ही नहीं, कोई फिजूल के प्रयास डालने की ज़रूरत है ही नहीं। आप मुक्त होकर जिएंगे, आप जीवन के बहाव में आगे बढ़ते रहेंगे। और ये यकीन रखिए कि ये जो जीवन हमें मिला है ये भी टेम्परेरी है। माँ प्रकृति ने हमें ये शरीर दिया है, कुछ समय के बाद ये शरीर हम माँ प्रकृति को वापस लौटा देंगे, पर हम रूपांतरित होंगे, हम फिर से किसी रूप में प्रकट होंगे। तो लगातार रूपांतरण चल रहा है। अगर आपने ये समझ लिया कि केवल इस शरीर को हम प्रकृति को लौटाएंगे, हमारी मृत्यु तो कभी होती ही नहीं है, तो आपको न स्वयं की मृत्यु का भय होगा, ना ही किसी और की मृत्यु का भय होगा। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि हर किसी को चमकने का मौका मिलेगा, आप जिस पोजीशन पे आज हैं, आपकी पोजीशन बदलेगी, कल को वो पोजीशन कोई और भी ले सकता है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो जब आपकी पोजीशन बदलेगी तो आप तकलीफ़ से आज़ाद रहेंगे। कोई व्यक्ति है, उसका स्वभाव बदलेगा, वो अपने पुराने विचार बदलेगा, पुरानी मान्यताएं, धारणाएं बदलेगा, वो बदलेगा। आप उसके बदलाव को स्वीकार करेंगे तो आपको कभी पीड़ा नहीं होगी। और जो लोग अटक जाते हैं कि अगर उनका कोई एक अनुभव हो गया, उन्होंने कोई अपना विश्वास, धारणा बना रखी है और जो उस पर अड़े रहते हैं, जीवन के बहाव को नकार देते हैं, परिवर्तन को नकार देते हैं, वो हमेशा दुखी रहते हैं। लेकिन जो अपने आप को बदलते रहते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं। आप भी उन लोगों को पसंद करते हो ना जो अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। अपडेट का मतलब क्या है? बदलाव। आप तो अपने फ़ोन को भी अपडेट करते रहते हो, अपने लाइफस्टाइल को अपडेट करते रहते हो, अपनी ड्रेसिंग सेंस को अपडेट करते रहते हो। उन चीज़ों में आप अपडेट करते वक्त बिल्कुल भी परेशान नहीं होते, लेकिन अपनी सोच में अपडेट करना हो, दूसरे के अगर बिहेवियर में, उसकी थॉट प्रोसेस में, किसी भी चीज़ में अगर कुछ भी उसने अपडेट कर लिया है तो आपको बड़ी तकलीफ़ हो जाती है, क्योंकि आप खुद तो अपडेटेड रहना चाहते हो। खुद के बदलाव को तो आप ये समझते हो कि ये स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, पर दूसरे के अंदर ये होता है तो आपको बड़ी तकलीफ़ होती है। तो समझिए, कोई भी दूसरा व्यक्ति आपकी गुलामी नहीं कर सकता। आप प्यार के नाम पर उस पर मालिकाना हक नहीं जता सकते, क्योंकि जितना आप उससे लगाव रखेंगे, ऑब्सेशन रखेंगे, उतना आपको उसके दूर जाने का डर रहेगा। उसके बदलने से आपको बड़ी तकलीफ़ होगी, पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। तो हर समय हर चीज़ बदल रही है, हर समय सब कुछ एक गति में है। तो इस नियम को समझो और चिंताओं से मुक्त रहने के लिए, भय से मुक्त रहने के लिए सरेंडर का मतलब है कि अगर आप किसी व्यक्ति के साथ भी हैं तो आप समर्पण के भाव में हैं कि जब तक इसका प्यार, स्नेह, इससे मुझे आदर मिल रहा है, इसका साथ मिल रहा है, मैं धन्यवाद से भरा हूँ, कृतज्ञता से भरी हुई हूँ मैं। तो जब आप धन्यवाद की ऊर्जा में रहते हैं, हर समय
आप कृतज्ञता के भाव में रहते हैं। ये नहीं कि सुबह बस उठे तो फॉर्मेलिटी के लिए धन्यवाद दे दिया, रात को सोने से पहले एक फॉर्मेलिटी में धन्यवाद दे दिया, नहीं। आप हर समय एक धन्यवाद की ऊर्जा में रहे। कोई आपके जीवन में है तो धन्यवाद, और अगर कोई आपके जीवन से जा रहा है तो उसे आशीर्वाद, और उसके प्रति भी धन्यवाद कि जब तक वो आपके जीवन में रहा आपका जीवन आनंदित था, और अब वो जा रहा है तो उसकी आगे वाली यात्रा भी सुखद हो। जब आप ये समझ लेंगे कि जब तक आपके जीवन में कुछ भी है तो उसका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और जब वो जा रही है तब भी धन्यवाद के साथ एक आशीर्वाद कि वो जहाँ पर भी जा रही है वहाँ पर भी उसकी यात्रा सुखद हो, चाहे वो व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो। जब आप ये अंतर मन तक उतार लेंगे तो आपके सारे डर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपके 99% डर काल्पनिक हैं, आपके मन की उपज हैं। ये जो मन है ना आपके पास, ये आपको अपने जाल में फंसा के रखता है। ये जो भी अनुभव जोड़ लेता है उसके आधार पर कल्पनाएं बुनता रहता है, बुनता रहता है, बुनता रहता है, और तुम्हें भ्रम देता रहता है। तुम्हें अपने अंदर खोखला होने का एहसास नहीं देता कि तुम्हें अपने आप को भरने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम अपने आप में भर जाओगे तो फिर किसी के आने जाने से तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी व्यक्ति को किसी के आने जाने से या कुछ खो जाने से फ़र्क पड़ता है जिसके पास अंदर हीनता होती है, जिसके पास अंदर कंगाली होती है। अब देखिए, किसी गरीब व्यक्ति की कोई चीज़ अगर खो जाती है तो वो कितना बौखलाता है, क्योंकि अंदर की हैसियत उसकी कमज़ोर है, वो दोबारा उसे पा नहीं सकता। लेकिन एक अमीर व्यक्ति का कुछ नुकसान हो जाता है तो उसे पता है उसके अंदर अमीरी है, वो भरा हुआ है धन से, उसको इतनी तकलीफ नहीं होती है जब तक कि कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए कि उसे उसकी कंगाली का एहसास हो। तो आपको समझना होगा, जो व्यक्ति खुद का सम्मान करते हैं, खुद से प्रेम करते हैं, वो जीवन को बहाव में जीते हैं, जो कृतज्ञता के भाव से जीते हैं, जो परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, जो परमात्मा में लीन रहते हैं, और जो ये मानते हैं कि जीवन में सतत बदलाव हो रहा है और उस बदलाव को मुझे सर झुकाकर स्वीकार करना है। वो जीवन का सम्मान करते हैं, वो शरीर का सम्मान करते हैं। वो व्यक्ति किसी के आने और जाने पर कोई ऐसे खास प्रभावित नहीं होते हैं कि उनकी दुनिया लुट गई हो। वो स्वीकारते हैं उस चीज़ को। वो जीवन को भी आनंद में जीते हैं और मौत के पलों को भी आनंद में जीते हैं, क्योंकि वो उस वक्त भी जानते हैं कि ये रूपांतरण हो रहा है, चाहे वो उनका या फिर उनके किसी अपने का। जब आप अपने आप को इस स्तर पर ऊंचा उठा लेंगे तो आप मन के स्तर से ऊंचे उठकर चेतना के स्तर पर पहुंच जाएंगे। मन बड़ा बौना, बड़ा छोटा रह जाएगा, और मन के ये जो नाटक हैं, कल्पनाओं के, विचारों के रूप में या छवियों के रूप में, इस सब से आप ऊपर उठ जाएंगे। और जब भी आप किसी चीज़ को बहुत ऊपर से देखते हैं ना, तो आपको उस चीज़ का एक बहुत ही होल व्यू दिखाई देता है। यानी कि सामने से देखने पर, कई बार साइड से, एंगल से देखने पर पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि एक ही पहलू दिखाई दे रहा होता है। लेकिन जब आप थोड़ा सा ऊपर उठकर देखते हैं तो आप पूरा का पूरा व्यू बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, आपको सब समझ आ जाता है। तो आपको मन के स्तर से ऊपर उठना ही होगा, चेतना के स्तर पर आपको पहुंचना ही होगा। वहाँ से आप देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि परिवर्तन संसार का नियम है। मुझे साथ रहते हुए भी, यानी कि एक पोजीशन पर होते हुए भी, उससे डिटैच रहना है, क्योंकि आज है और अगर कल नहीं रही तो ये आज है तो भी मैं हूँ, ये नहीं थी तब भी मैं थी, और ये कल को नहीं रहेगी तब भी मैं रहूँगी। यानी कि ये अस्थाई है, और मेरा होना इस बात का प्रमाण है कि जब तक ईश्वर का आशीर्वाद है तब तक बस एक ही चीज़ स्थायी है, वो मैं, मेरी चेतना जो लगातार इस बदलाव को देख रही है। और जिस दिन ईश्वर की कृपा और भी ज़्यादा हो जाएगी तो ईश्वर मुझे अपने पास बुला लेंगे, तो फिर ये देखने वाला भी नहीं बचेगा। फिर ईश्वर मुझे रूपांतरित करेंगे, किसी और रूप में देखने के लिए भेजेंगे। तो वो मुझे शरीर और मन के अलग अलग परिवर्तन को देखने के लिए भेज रहे हैं, इस जीवन का सुख उठाने के लिए और दुखों को संभालने के लिए भेज रहे हैं, दुख और सुख में एक समान रहने के लिए, और मुझे चेतना के उस स्तर तक ऊपर उठाने के लिए भेज रहे हैं जहाँ पर
मैं पूरे आनंद से हर परिवर्तन को होते हुए देखूं और चेतना के भाव में ऊपर 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 एक जीवन में इतना ऊपर उठ जाऊं कि बस फिर ये जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाऊं। लेकिन जब तक आप चेतना के उस स्तर तक नहीं पहुंचेंगे तब तक बार बार ईश्वर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। फिर आपने अगर अपने आप को उस स्तर तक ऊंचा उठाया लेकिन फिर कमी रह गई तो फिर बुलाएंगे, फिर समझाएंगे, फिर किसी और रूप में भेजेंगे। फिर आप बार बार प्रयास करते रहेंगे और जब आप वास्तव में चेतना के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच जाएंगे, जिस भी जीवन में, जिस भी रूप में, फिर ईश्वर आपको स्वयं में ऐसे लीन कर लेंगे कि आप इस जीवन मरण के चक्र से छूटते चले जाएंगे। तो अब ये जीवन हमें मिला है तो क्यों ना हम अपने आप को चेतना के उस स्तर तक ऊंचा उठाएं। और ये कोई प्रयास करने से नहीं होगा, ये स्वतः होगा। आप जब भी बहुत परेशान होते हो और आप बहुत हाथ पैर मारते हो, प्रयास करते हो, कहाँ होता है कुछ, और परेशान होते हो और भय लगता है। लेकिन जब आप सारे प्रयास छोड़ देते हो, आपका दिमाग शांत हो जाता है, तब जाकर आपके मन में अपने आप ही एक ऐसा विचार आता है, एक बात ध्यान आती है जिससे कि आपका मन एकदम शांत रहता है और आपको अंधेरे में भी रोशनी दिखाई दे जाती है। तो जब तक आप बहुत ज़्यादा प्रयास करते हो, आप नदी में भी देखो ना, जब तक हम बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारते हैं हम और नीचे डूबते चले जाते हैं। लेकिन जब हम अपने शरीर को बिल्कुल छोड़ देते हैं तो हम तैरते चले जाते हैं। कभी भी मुर्दा, जिसमें मुर्दे में क्योंकि प्रयास नहीं होता ना, उससे छटपटाता नहीं है, तो हमेशा वो ऊपर पानी के तैरता है। लेकिन जिंदा व्यक्ति, क्योंकि वो अपने इस घमंड में रहता है कि मुझे प्रयास करने हैं, मेरे को हाथ पैर चलाने हैं, वो पानी में ऊपर इतनी आसानी से तैर नहीं पाता जब तक वो अपने आप को सरेंडर ना कर दे। तो जीवन में सरेंडर करो। बहुत सारे लोग सरेंडर करने का मतलब ये गलत समझ लेते हैं कि हम प्रयास ना करें, हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाए। नहीं, वो सरेंडर नहीं है। सरेंडर ये है कि बस मैंने बिना आपाधापी के जीवन को बहुत सरलता से छोटे छोटे सुखद प्रयासों से आगे बढ़ाने के लिए जो इस शरीर से क्रिया करानी है, जो इस मन से क्रिया करानी है, पूरे होशपूर्वक में कराऊं, पर उसके परिणामों पर अटक ना जाऊं। मैं बहुत सारी अपेक्षाएं न रखूं, बस मैं करूं तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, पर जो उसका परिणाम आए उसको मैं स्वीकार कर लूं, मैं उसे ईश्वर का प्रसाद मान लूं। स्वीकार के भाव से जीऊं, कृतज्ञता के भाव में हर पल जीऊं और किसी भी चीज़ से ऐसा लगाव ना करूं कि भय पैदा हो जाए। मैं उसे देखूं, उसे सुनूं, उसे महसूस करूं और फिर भी इस बोध में रहूं कि मैं ये इंद्रियों के जो सुख हो रहे हैं इन्हें भोग रहा है मेरा शरीर और मन, और मैं शरीर और मन को भोगते हुए जो देख रहा है वो हूँ। बस ये कला सीख लीजिए, आप मन के सारे चिंता के जाल से मुक्त हो जाएंगे, शरीर के सारे झंझटों से मुक्त होकर चेतना के स्तर से जीवन को जब जिएंगे तो वहाँ उस स्तर पर कोई कष्ट कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद की ऊर्जा है और ईश्वर के आप निकट हैं, और जो भी ईश्वर के बहुत निकट है उसी का जीवन आशीर्वाद है। सो माय डियर वंस, आप समझ गए होंगे कि किस स्तर पर ऊंचा उठकर आपको जीवन जीना है। सांसारिक जीवन में रहते हुए भी, रिश्तों में रहते हुए भी आपको उनसे मुक्त रहना है। सारी सुख सुविधाओं का भोग करते हुए भी आपको उनसे मुक्त रहना है। तभी कोई नुकसान भी हो जाएगा, कोई दुख नहीं होगा। कोई व्यक्ति का साथ छूटेगा, कोई दुख नहीं होगा। स्वीकार्य होगा बस कि यही जीवन है, यही जीवन जीने की असली कला है। सो इस वीडियो को बाकी लोग के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सभी ये कला सीख सके, और आप KG टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना प्यार मुझे कमेंट करके ज़रूर देना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना खास ख्याल रखना।